बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड, थ्योरम नंबर 4, क्लास 10। थ्योरम हमारे पास है, स्टेटमेंट है कि इफ़ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर concurrent, then they will be equidistant from the center. थ्योरम हमारे पास है कि इफ़ टू कार्ड्स ऑफ सर्कल आर कंकरेंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो स्टेटमेंट है ईच पे दो पार्ट पे ये मुश्तमिल होती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो गिवन का होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो टू प्रूव का होता है। इसमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारे पास है इफ़ टू कार्ड्स ऑफ सर्कल आर कंकरेंट। यहाँ तक हमारे पास गिवन है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, दो कार्ड्स हैं और वो इक्वल, टू कार्ड्स हैं और दोनों इक्वल है। ये हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन चीज़ है। और जो हमने प्रूव करना है वो ये चीज़ प्रूव करनी है कि दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कि उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना। गिवन के अंदर है कि हमारे पास दो कार्ड्स हैं और दोनों इक्वल हैं। और दूसरा जो हमने प्रूव करना है कि उन कार्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये हमने प्रूव करके दिखाना। तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे डायग्राम। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये उस सर्कल का सेंटर है ओ। ओ इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है और दूसरा वो सर्कल है। और गिवन हमारे पास थे दो कार्ड्स हमारे पास। हम कहते हैं कि एक कार्ड, ये हमारे पास एक कार्ड है, दूसरा कार्ड हमारे पास ये है। ये कार्ड्स हमारे पास आ गए, कार्ड ए बी, और ये सेकंड कार्ड हमारे पास है सी डी। ये जो स्टेटमेंट के मुताबिक थे टू कार्ड्स जो हमारे पास सर्कल के वो कंकरेंट है। तो इसमें गिवन हमारे पास जो है कि कार्ड ए बी और कार्ड सी डी दोनों इक्वल हैं। ये हमारे पास गिवन के अंदर आता है। गिवन में क्या है कि ए बी और सी डी जो दो कार्ड थे वो इक्वल हैं, कहाँ से, सेंटर से। दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये सेंटर था, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इन कार्ड्स पे, इसका ये सेंटर बन रहा है और दूसरा सेंटर इसका ये आ रहा है। ये ओ एच एक हमारे पास और दूसरा पॉइंट ओ के हमारे पास पॉइंट। ओ एच का डिस्टेंस जो होगा इस कार्ड से वो इक्वल होना चाहिए किससे, ओ के से। ये हमने प्रूव करके दिखाना।
गिवन था दो कार्ड हमारे पास है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, और प्रूव हमने ये करना है कि इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ओ का एच से डिस्टेंस और ओ का के से डिस्टेंस जो है ये इक्वल है। ये आपने प्रूव करके दिखाना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होने का मतलब होता है कि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब वहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। ये भी गिवन के अंदर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि हम ओ को ए से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। ये ट्रायंगल बन गई, और इसी तरह ओ को सी से ज्वाइन किया तो एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनी है, एक ओ एच ए और दूसरी ओ के सी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास। अब हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास गिवन में क्या आ रहा है। गिवन में हमारे पास ये दो कार्ड्स हैं और वो सर्कल से क्या है, इक्वल। गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी एंड सी डी, ये ए बी और सी डी ये दो क्या हैं, ये कार्ड्स हैं। R2 इक्वल कार्ड, R2 इक्वल कंकर मीन इक्वल कार्ड्स किसके हैं, एक सर्कल के, और इसका सेंटर क्या था, ओ। ओ से ए बी और सी डी दो कार्ड ना वो क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब एक चीज़ और नज़र आ रही थी कि जो ओ एच था ये परपेंडिकुलर था किस पे, ए बी पे, और ओ के जो था ये परपेंडिकुलर था किस पे, सी डी पे। ये गिवन में हमारे पास है ओ एच जो है ये वाली, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, एंड ओ के जो था वो परपेंडिकुलर था किस पे, सी डी पे। ये चीज़ें हमारे पास गिवन के अंदर थी। टू प्रूव में हमने क्या करना, दूसरा पार्ट जो था स्टेटमेंट का वो ये था कि वो जो उनका दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, मतलब किसका, ओ एच का और ओ के का। प्रूव हमने ये करके दिखाना है कि जो मेजरमेंट ओ एच थी इक्वल टू होगी मेजरमेंट ऑफ ओ के, यानी कि ओ का एच से डिस्टेंस और ओ का के से डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव करके दिखाना था। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था हमने कंस्ट्रक्शन में ओ को ए से ज्वाइन किया, फिर इसी ओ को सी से ज्वाइन किया था। ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। इन्हें ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बनी, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी थी। सो डैट वी हैव राइट ट्रायंगल्स, एस राइट ट्रायंगल्स हमारे पास हैं। कौन कौन सी हैं, ओ एच ए एंड ओ के सी, ये दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएंगे। फर्स्ट पार्ट में कहता है हमारे पास दो कार्ड हैं, वो कौन सी हैं, ए बी और सी डी दो कार्ड हैं, दोनों इक्वल हैं। हमने लिखा गिवन में ए बी और सी डी दो इक्वल कार्ड हैं। प्रूव हमने ये करके दिखाना था कि ओ का एच से डिस्टेंस ओ का के से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ये हमने प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन किया और फिर ओ ई को सी से ज्वाइन किया, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमारे पास आना है इनके प्रूफ जो हैं। अब इस थ्योरम को हमने, जो हमारे पास थ्योरम है इसे प्रूफ देने हैं।
ये पेज सामने मैंने रख लिया ताकि यहाँ से नज़र आता है कि वो फिगर से सब कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व होना। फिगर हमारे पास सामने है। प्रूफ में एक तरफ हमारे पास आ जाएंगी स्टेटमेंट और दूसरी तरफ उनकी आ जाएगी रीजंस। इधर आपके पास आ गई इनकी स्टेटमेंट और इधर आ गई उनकी रीजंस। अब हम देखते हैं फिगर के मुताबिक हमारे पास जो फिगर थी इसमें OH जो था ये ABC का बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि ये जो AH है ये हाफ है किस लाइन का, इस पूरी लाइन का। पूरी लाइन क्या थी, AB का जो हाफ है वो क्या है, AH है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो OH हमने कहा था ये क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। ये OH ने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया किसको, बाइसेक्ट किया किसको, कार्ड जो हमारे पास AB थी। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो AH है वो हाफ है किसका, पूरी लाइन AB का हाफ है। तो ये उसे कहने का मतलब था कि मेजरमेंट AH जो है ये हाफ है। हाफ होने का मतलब 1/2 है किसका, पूरी लाइन AB का। ये जो AH है ये हाफ है किसका, पूरी लाइन AB का। इसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि हमने खुद ही लिखा हुआ कि OH जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। रीज़न में आपके पास आ गया कि OH परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। जैसे ये गिवन के अंदर भी हमने लिखा हुआ है कि OH जो परपेंडिकुलर किस पे, AB पे। रीज़न में आप ये भी लिख सकते हैं OH परपेंडिकुलर AB पे, या सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये गिवन है। अगर सारा ना लिखना हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक ये चीज़ चल रही। जैसे आपने इसी तरह इस कार्ड के साथ किया है, सिमिलरली अब इस कार्ड के बारी कि वो हमारे पास क्या है कि जैसे AH जो था ये वाला, ये AH ये हाफ था AB का। सिमिलरली CK जो होगा वो हाफ होगा इस पूरी लाइन CD का हाफ होगा। तो यहाँ आप लिखते हैं सिमिलरली, सेम टू सेम वैसे ही OK जो था, जैसे OH था ये OK, ये क्या कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कोड किसको, C और D को। इसके कहने का मतलब वो होगा कि ये जो मेजरमेंट CK है, मेजरमेंट CK ये हाफ है, मतलब 1/2 है किस, पूरी लाइन का C और D का। ये जैसे OH परपेंडिकुलर था AB पे, इसी तरह OK परपेंडिकुलर किस पे, OK परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। तो ये आ गया आपके पास रीज़न के अंदर OK परपेंडिकुलर है CD पे। इक्वेशन कौन सी होगी, 2। AH हाफ है AB का, CK हाफ है CD का। ये हमने अभी तक चीज़ें, दो ही चीज़ें अभी तक लिखी। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। लेकिन जो हमें एक चीज़ गिवन थी वो ये थी कि जो दो कार्ड हमारे पास थे वो कौन से कार्ड थे, AB और CD इक्वल थे, बट AB इक्वल टू CD। ये रीज़न क्या है कि ये चीज़ तो हमें गिवन थी। ये रीज़न क्या थी, ये चीज़ हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। AB और CD दोनों इक्वल हैं, ये रीज़न में चला गया मैं। जब AB और CD इक्वल हैं तो यहाँ से देखें AB, ये AB ये 2 से जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो AB इज इक्वल टू 2 टाइम AH, और CD का देखा जाए तो 2 टाइम CK। 2 से कैंसिल होगा। तो जब AB CD की इक्वल है तो फिर सिमिलरली AH जो होगा वो CK के इक्वल होगा, क्योंकि AB और CD दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं
कि अगर वो दोनों इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो इनकी जो वैल्यू होगी यानी कि ए एच वो इक्वल होगा किसके, सी के ए एच इक्वल टू होगा सी के ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं तो उनके वैल्यू ए एच और सी के भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 4। ये कैसे हमारे पास आई, हमने इक्वेशन 1 2 इन दोनों को यूज़ किया और इसे यूज़ किया तब हमारे पास ये इक्वेशन बनी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2 और 3, यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये चीज़ हमारे पास आई। अब हम दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। नो इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्स, कौन कौन सी राइट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ट्राइंगल थी ओ ए एच, ये जो बनी हुई थी हमारे पास ओ ए एच और ओ सी के, इनका कंपैरिजन करते हैं। ओ सी के इनका कंपैरिजन होने जा रहा है। तो जब हम इन्हें कंपैरिजन करेंगे तो क्या चीज़ हमारे पास आएगी, इस ट्राइंगल का कंपैरिजन जब कर रहे हो आप, ये ट्राइंगल ज़रा निकाल लेंगे, इसमें ओ ए इज इक्वल होगा किसके, ओ सी के। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है सर्कल के ओ ए जो है सर्कल का रेडियस है, ओ सी भी सर्कल का रेडियस है, और सेम एक ही सर्कल के अंदर जितने रेडियस होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ सी। ये ओ ए और ये ओ सी दोनों इक्वल है। इसकी रीज़न क्या होगी कि ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये रेडियस थे हमारे पास ओ ए और ये जो इक्वल थी इसका ट्राइंगल के मतलब ये जो राइट ट्राइंगल थी में साफ नजर गिवन हमारे पास है, इसे आप रीज़न लिख सकते हैं गिवन, दोनों ट्राइंगल गिवन हमारे पास। ये हो गया। जब आपने लिखा कि ओ ए और ओ सी इक्वल हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, इसी तरह ये जो ए एच है ये किसकी इक्वल है, सी के, ये इसकी इक्वल है, मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन इक्वल है ट्राइंगल की, यानी कि हाइपोटेन्यूज की इक्वल है। सिमिलरली ये जो ए एच है वो किसी इक्वल होगा, सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ये देखें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये ए एच इज इक्वल टू सी के, ये ए एच इज इक्वल टू सी के, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो जैसे ओ ए ओ सी की इक्वल है, सिमिलरली ए एच जो है वो ए सी के इक्वल हमारे पास है। मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ऑलरेडी प्रूव, ये प्रूव किया ए एच इज इक्वल टू सी के, ये हम ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ए एच और सी के आपस में इक्वल है। जब हाइपोटेन्यूज यानी ओ ए ओ सी की इक्वल है और ए एच ए सी के की इक्वल है, तो सिमिलरली ओ एच जो होगा वो ओ के की इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल है। हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, परपेंडिकुलर की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो ट्राइंगल्स हैं वो भी इक्वल है। वो ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल ओ ए एच इक्वल होगी ट्राइंगल ओ सी के। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हाइड साइड पोस्टुलेट।
हाँ जी, ये हमने प्रूव किया कि ये जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल आ गया है, ए एच सी के इक्वल आ गया है। तो ट्राइंगल भी इक्वल है। जब उनकी ट्राइंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये जो ओ एच है वो के इक्वल होगा, मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के इक्वल है। ये आपने करना था, प्रूव करना था। प्रूव आपने ये करके दिखाना था कि ये जो इसका डिस्टेंस है ओ का एच से ओ का के से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ आपके पास प्रूव हो रहा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, परपेंडिकुलर की इक्वल है, ट्राइंगल की इक्वल है, तो सिमिलर उनके बेस भी बेस के इक्वल होगी। हाइपोटेन्यूज की इक्वल है, परपेंडिकुलर की इक्वल है, ट्राइंगल की इक्वल है, तो सिमिलरली बेस की इक्वल होगी। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। ये था आज का आप लेक्चर थ्योरम नंबर 4 से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 9। तो थ्योरम भी आपके जो सारे थे, 2 ही थ्योरम थे, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 1 हमने पहले डिस्कस किया हुआ, थ्योरम 4 ये था। अब आपका चैप्टर 9 भी कंप्लीट है।